हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप सभी का आंसर की आ चुका है और बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आपके कम मार्क्स यानी आपने मैच किए हैं और आपके अभी थोड़े से कम नंबर हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या मेरा जो सपना था एयू बीएचयू डीयू का, क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं, कितने नंबर पे कट ऑफ बनती है, क्या क्या कट ऑफ रहती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लो मार्क्स में हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटी आप देखते हैं या जो कि हर बच्चे की पसंद होती है, बीएचयू में एडमिशन लेना, डीयू में लेना, एयू में लेना, बीबीएयू है, जेएनयू है, ये तो लगभग और लैंग्वेज के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, तो इन सब में एडमिशन लेना अगर आप चाहते हैं तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा लो मार्क्स भी है, तो इसकी सही स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हम कट ऑफ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा होता है काउंसलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग आप देखते हैं फर्स्ट या सेकेंड राउंड में भी इन सारी यूनिवर्सिटी में सीटें बची रह जाती हैं। और अगर आप काउंसलिंग अच्छे तरीके से करते हैं, काउंसलिंग के लिए हमेशा अवेयर रहना, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में आप काउंसलिंग करा रहे हैं, तो सीयूटी की काउंसलिंग के टाइम आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपका नंबर थोड़ा सा कम है तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये जो कॉलेज आप जानते हैं जो कि डीयू है जैसे, बीएचयू है जैसे, एयू है जैसे, इन सारे कॉलेज में अपने एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं और यही जाती है लो कट ऑफ। मेन कैंपस में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आपके नंबर थोड़े से कम हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके एफिलिएटेड कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आप अपने जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करें कि क्या कट ऑफ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, लो कट ऑफ वाले केवल गर्ल्स कॉलेज हैं डीयू में, लेकिन डीयू में जो नॉर्थ कैंपस है, देखिए यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, लेकिन अगर आप साउथ में आएंगे तो थोड़ी सी और लो कट ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉ ऑफ कैंपस में आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 50% से भी कम नंबर अगर आपका है या 50% के आसपास नंबर है अगर आपका, तो आपका कट ऑफ जो है बन जाएगा। आपको इन नॉर्थ कैंपस में, सॉरी साउथ कैंपस हो गए, सॉरी आपके पास जो साउथ कैंपस हो गए और आपके पास जो ऑफ कैंपस हो गए, इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। ऑफ कैंपस में तो आधे से कम नंबर है तो भी, आधा नंबर है अगर 50%, तो आप साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज और ऑफ कैंपस के कुछ कॉलेज आप फिल कर सकते हैं। अगली वीडियो में जब मैं डीयू पे केवल और केवल कट ऑफ की बात करूंगी तो वहाँ पर मैं आपको कॉलेज भी दे दूंगी जहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने सारे कॉलेज हैं जहाँ पर आपका कम नंबर में एडमिशन हो सकता है। तो ये लो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ जो है इतनी जा सकती है और इसके बाद आपके पास ये सारी कट ऑफ है। ठीक है, ये सारी कट ऑफ इस बार के डेटा के अकॉर्डिंग है कि इस बार कितने बच्चों का नंबर किस तरीके से आएगा, तो ऑलमोस्ट यही कट ऑफ जाएगी। एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा उसके साथ ही हम और अच्छे तरीके से कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगर हम आए तो 3 डोमेन लगता है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में। अब बीएचयू की कट ऑफ जो है हाई जाती है, ठीक है, लेकिन अगर आप जो है बीएससी करना चाहते हैं मैथ से तो ये 750 में से नंबर आपको मिलते हैं। अगर इतने कि 400 450 नंबर अगर आपके हैं तो एडमिशन हो जाता है। अगर आप लड़की हैं तो नंबर अगर आपका थोड़ा सा कम भी है तो भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बायो में थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाती है, लेकिन एक और बात है, इससे भी कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है। वो 2 कोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे मैं बात कर रही थी क्या, एफिलिएटेड कॉलेज की, एफिलिएटेड कॉलेज की। तो एफिलिएटेड कॉलेज में यहाँ पर मैंने बताया है आपको एएमपीजी है, ठीक है, डीएवी है और इसके बाद आपके पास है एमएमवी। तो यहाँ पर जो है महिला महाविद्यालय ये बीएससी के लिए है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास वीकेएम, ठीक है, और वीसीएम, ठीक है, वीसीडब्ल्यू है। ठीक है, ये 4 कॉलेजेस हैं, लेकिन इन 4 कॉलेजेस में अगर आप बीए करना चाहते हैं, एमए ये तो मास्टर डिग्री हो गई, या अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं और साथ में आप गर्ल्स हैं तो आप इन कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इससे नंबर थोड़े से कम है, जो ये नंबर आप देख रहे हैं, तो बीएचयू में एक और चीज़ लगती है, वो होता है पेड कोर्स।
ठीक है, या पेड एडमिशन जिसे आप कहते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकते हैं लास्ट राउंड का, वहाँ पर पेड कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब इस पेड कोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके नंबर कम है, जैसे मान लीजिए लास्ट की जो 10 सीटें होती हैं वो पेड कोर्स के लिए, कि अगर यहाँ पर जैसे बीए की फ़ीस थोड़ी-सी कम होती है, बीए में अगर यहाँ पर 10,000 की फ़ीस है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, 10,000 की फ़ीस है, तो यहाँ पर जो पेड कोटा लगता है, पेड कोर्स होता है, वो 20,000 का हो जाता है। लेकिन अगर आप मेन कैंपस में जा रहे हैं, यहाँ पर जो है बीए की फ़ीस 2-3 हज़ार मात्र होती है, तो यहाँ पर जो लगता है पैसा वो 6,000, लगभग दोगुने के आसपास लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बीएससी में चार्ज थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे पेड कोर्स भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती है, तो बस पेड कोर्स में का मतलब होता है थोड़ा-सा फ़ीस बढ़ जाती है, बाकी फैसिलिटी, बाकी सारी चीज़ें आपको वही होती हैं, ठीक है। तो ये जो पेड एडमिशन है या पेड कोर्स है, इसके माध्यम से आप पेड एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स हैं, तो आप बीएचयू में इस एडमिशन के लिए तैयार रह सकते हैं कि हाँ, मैं पेड कोर्स में जा कर के या पेड रूप में जा कर के एडमिशन ले लूँगा, ठीक है। पेड सीट पर एडमिशन होती है, उसको बेसिकली हम पेड शीट बोलते हैं, ठीक है। ये 10 से 15 सीट होती है, या मुश्किल से 10 सीट होती है कह सकते हैं। तो यहाँ पर पेड सीट में आपको एडमिशन मिल जाएगा और आप एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कम मार्क्स हैं तो आप बीए बीकॉम करना चाहते हैं, लड़की हैं, तब तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बीए जो डीएवी है वो कोएट है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर और भी कम नंबर है, तो आप यहाँ पर भी पेड शीट में एडमिशन ले सकते हैं। बस थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना हो सकता है, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी वही खेल है, इसमें भी आपके पास 2 कैंपस है, एक तो मेन कैंपस है, एक आरजीएससी है, ठीक है। यहाँ पर भी और वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा नंबर कम है, यहाँ पर भी पेड शीट लागू हो जाती है, लेकिन हाँ, ये सब एफिलिएटेड में आपको नहीं मिलते हैं। इसके बाद आपके पास आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन के साथ। अब जिसमें भी आपका नंबर ज़्यादा है वो डोमेन आप चूज कर सकते हैं। 750 पर यहाँ भी नंबर बनता है आपका। अब इसमें आपके पास क्या है, देखिए, अब 750 में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो 330 नहीं ला पाता है, यानी 350, आधे नंबर अगर आप 50% भी लेकर के आते हैं तो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज में जाते हैं जो और सारे हैं, उसमें तो और भी कम में एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी ट्राई करते रहना है, जितने भी कॉलेजेस हैं वो मैं आपको बता दूंगी। और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे बायो में थोड़ा सा नंबर ज़्यादा आता है, कट ऑफ बढ़ जाती है, कोई भी लगभग हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी और मैथ में कट ऑफ में फ़र्क होता है। बायो में कट ऑफ हाई जाती है और मैथ में कट ऑफ लो जाती है, क्योंकि मैथ में बच्चों का नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हैं। यहाँ भी ये तो बहुत खुद ही अपने 50% है, 50% के आसपास है। तो अगर 50% नंबर है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है, काउंसलिंग की प्रिपरेशन करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लेने हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपके साथ रहेंगे काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक। तो उसके तरीके से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पर आपको अप्लाई करना है। तो कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी बात हो, कोई भी डाउट हो, पहली बात तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं तुरंत आपका डाउट लेती हूं। और दूसरी बात है कि आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कॉल नहीं कर पाते, कॉल रिसीव नहीं हो पाता एक बार में, तो बिल्कुल दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं, आपको दोबारा कॉल जाएगी, या फिर आप इस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, हम तुरंत आपके डाउट को लेंगे, आपसे जो भी आपकी दिक्कत होगी हम तुरंत उस पर बात करके आपकी दिक्कत को, आपकी डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। और हाँ, बच्चों को एडमिशन ज़रूर मिल जाता है सीयूटी में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जितनी भी लो कट ऑफ की यूनिवर्सिटी हैं वो यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी है, वीडियो के में जाइए, वीडियो में आपको मिलेगा लो कट ऑफ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि बेस्ट है, वो सारी मैंने बता दी हैं। तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, और साथ ही डेली जो भी वीडियो आता है उसको देखते रहिए, क्योंकि कोई भी आपका डाउट है तो मैं अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर देती हूँ। तो बिल्कुल दिक्कत लेने की बात नहीं है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से काउंसलिंग की तैयारी करिए, जो भी रिजल्ट आया है अच्छा होगा।
सीयूटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस काउंसलिंग का खेल है। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना ही लेना तो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं।